हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एडुनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे सवाल जो कि जेईई मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट पे पूछे गए थे। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी जेईई मेन 2020 एंड 2021 फेब अटेम्प्ट के सोल्यूशंस अपलोड कर दिए एंड दैट टू टॉपिक वाइज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये अपना पहला सवाल है, ये आया था आपको 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में। सवाल हमसे कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज कैपिटल टी इनसाइड अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी। तो ये आपके सामने एक लिफ्ट है जो कि स्टेशनरी है, ये आपका एक सिंपल पेंडुलम है। हमसे कहता है कि इस समय इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है। ठीक है, हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड जी इज द ग्रेविटी, राइट। If the lift moves upwards with an acceleration g by 2, the time period of the pendulum will be how much? Second situation में हमसे कह रहा है कि आपका लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ with an acceleration a, और इस a की वैल्यू हमें सवाल में दे के रखी गई है that is g by 2. In this case what is the time period? Right? हमें ऐसे सिचुएशन में ग्रेविटी की जगह लेना होता है g इफेक्टिव। Here comes the concept of g effective, and g effective अगर लिफ्ट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है it becomes a plus g, right? a की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है g by 2, so this is g by 2 plus g which is 3g by 2, right? so इस केस में जो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, let us call it as t dash, this is your 2 pi under root, लेंथ तो वही रहेगा और g की जगह लिखेंगे g इफेक्टिव which is 3g by 2, this is your 3g by 2। ध्यान से देखिए, तो this is 2 pi under root L by G मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 बाई 3, राइट। और ये 2 पाई अंडर रूट L by G क्या है? दिस इज योर कैपिटल T, राइट। सो दिस बिकम्स योर अंडर रूट 2 बाई 3 कैपिटल T। तो फाइनल सिचुएशन में जो टाइम पीरियड हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, राइट। बी वेरी केयरफुल, अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता, अगर इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड्स होता, सो इन दैट केस योर G इफेक्टिव वुड बी G माइनस ए, G माइनस ए। ठीक है, तो वैसा सवाल भी आपको आ सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2। एम्पलीट्यूड ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिक्रीजेस विद टाइम, राइट। यानी कि यह आपको एक डैम्प एसएचएम का क्वेश्चन है। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का बेसिकली आपको ये क्वेश्चन है जहां पे एम्पलीट्यूड समय के साथ डिक्रीज हो रहा है। ऑल्दो इस सवाल में ग्राफ नहीं पूछा है, लेकिन मान लीजिए हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ता, क्या पता नेक्स्ट वाले में आपको इसका ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। सो एम्पलीट्यूड समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, द ग्राफ लुक्स लाइक समथिंग दिस। इस तरीके से एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, राइट। अच्छा, इफ मास इज 500 ग्राम्स, मास ब्लॉक का 500 ग्राम है, डीके कांस्टेंट इज 20 ग्राम्स पर सेकेंड, राइट। सो बेसिकली इस सवाल में आपको स्मॉल b दे के रखा है दैट इज 20 ग्राम्स पर सेकेंड। मास भी ग्राम्स में है तो इसको भी ग्राम में ही रहने देते फिलहाल के लिए। देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सपोज शुरुआत में जो एम्पलीट्यूड है दैट इज a0, तो हमसे कहता है कि कितने समय बाद ये एम्पलीट्यूड जो है वो आपको a0 बाई 2 हो जाएगा। एट वॉट टाइम, ये टाइम t कितना है। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है दैट इज a इज इक्वल टू a नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। यह आपको एम्पलीट्यूड का रिलेशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। a हमें चाहिए a नॉट बाई 2, दिस इज इक्वल टू a नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। ध्यान से देखिए, तो आपका ये a नॉट कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस 1 ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -1 log 2, है ना। log 2 की पावर -1 होता तो -1 इधर आ जाएगा पावर रूल लॉग में, और ये आपको हो जाएगा माइनस बी टी बाई 2m। तो यहाँ से आपका टाइम निकल के आ रहा है 2m log 2 डिवाइडेड बाई b। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए। मास की जगह हम लिख सकते हैं 500, log 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.693, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्मॉल b हमको दे रखा है यहाँ पे 20, राइट। दिस इज योर 20, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
ये 2 से 2 चला गया, सो 50 इंटू 0.693। और यहाँ पे जिस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है आपको देखना चाहिए कि ऑप्शन नंबर 1 ही आने वाला है। ठीक है, आप इसको डेफिनेटली प्रॉपरली मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा। दिस इज गोइंग टू बी 34.65 सेकेंड। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बिकम्स इक्वल। ठीक है, सो मान लीजिए आपका जो पार्टिकल है वो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया मीन पोजीशन। सो हमसे पूछता है कि किस x दूरी पे, एट व्हाट डिस्टेंस x इज योर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम। ठीक है, कहाँ पे आपका दोनों एनर्जी सेम होने वाला है। अब हमें पता है दैट टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, है कि नहीं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। सही है, और क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर है तो हम इस k की जगह सिंपली u लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। सो 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी विच इज half kx square and total energy is equal to half ka square। एम्पलीट्यूड अगर a है so this is half ka square। तो आप यहाँ पे देखिए ये हाफ से आप कैंसिल कर देंगे, ये k से k भी खत्म हो गया। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 2। सो ऑब्वियसली a बाई रूट 2 पे भी पॉसिबल होगा और माइनस a बाई रूट 2 पे भी पॉसिबल होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड नेग्लिजिबल मास कंपेयर टू द मास m शोन इन द फिगर 1। ठीक है, तो आपके पास ये एक सेटअप है जहां पे सिर्फ एक स्प्रिंग है। इस सेटअप में 2 स्प्रिंग है सीरीज में। ठीक है, दोनों में आइडेंटिकल मास हैंग कर रहा है। इस वाले सेटअप का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज TA और इसका TB है। हमसे TB अपॉन TA पूछ रहा है विच इज अंडर रूट x, तो x की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k और रादर k इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इस वाले सेटअप में आपके पास सिर्फ एक ही स्प्रिंग कांस्टेंट है k, सो इस वाले का तो सिर्फ k हो जाएगा। लेकिन इस वाले का जो k इक्विवेलेंट होगा, आई होप सबको पता है, जब 2 स्प्रिंग सीरीज में है तो इसका k इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज k बाई 2। दोनों आइडेंटिकल था इसलिए k बाई 2। अगर ये k1 k2 होता तो फॉर्मूला हो जाता k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो ये इक्विवेलेंट आपका आ गया k बाई 2। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि दोनों के लिए मास अगर सेम है सो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ k इक्विवेलेंट। तो हम लिख सकते हैं TB अपॉन TA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k इक्विवेलेंट इन केस ऑफ A अपॉन k इक्विवेलेंट इन केस ऑफ B। राइट, अब A के केस में तो सिर्फ स्मॉल k होगा और B वाले केस में k बाई 2 है। दिस इज योर k बाई 2, k कैंसिल, दिस बिकम्स योर अंडर रूट 2, यानी कि x की वैल्यू इज 2। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल आपको आया है 17 मार्च इवनिंग स्लॉट में। A block of mass 1 kg attached to a spring is made to oscillate with an initial amplitude of 12 cm. 2 minutes, after 2 minutes the amplitude decreases to 6 cm. Determine the value of damping constant for the motion. तो हमसे स्मॉल b की वैल्यू पूछी जा रही है। इक्वेशन वही लगेगा, दैट इज a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस bt बाई 2m। राइट, हमें यहाँ पे a दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, 6, a नॉट हमको दे रखा है 12, e टू द पावर माइनस टाइम हमको दे रखा है 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड्स, 2 इंटू मास इज 1 kg। एक्सीलेंट, सो 12 इधर आ जाएगा तो 6 बाई 12 इज 1 बाई 2 e टू द पावर माइनस b इंटू 60। ठीक है, दोनों तरफ log ले लीजिए, सो दिस बिकम्स log 2 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 60b। ऑब्वियसली ये माइनस बाहर आ जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज सिंपली log 2 इज इक्वल टू 60b। तो हमें b पूछ रहा है, सो log इज 0.693, log 2 सवाल में दे रखा है 0.693 डिवाइडेड बाई 60।
आप इसे डिवाइड कीजिए, ये रिजल्ट आपको निकल के आएगा 1.16 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 kgs पर सेकेंड। लेकिन अब ध्यान से देखिए तो एक भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं करेगा, ठीक है। बस यहाँ पे अगर वो एक माइनस साइन डाल देते तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाता, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द ऑप्शंस आर मैचिंग। और एनटीए ने अपने ऑफिशियल आंसर की में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Two particles A and B of equal masses are suspended from two massless springs of spring constant K1 and K2. तो आपके पास दो सेटअप है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, masses are M. If the maximum velocities during oscillations are equal, the ratio of amplitude of A and B are what? ठीक है, अब ध्यान से समझिए। जो अपना Vmax होता है SHM में, जो Vmax होता है उसका इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, ओमेगा बीइंग योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सवाल में कह रहा है कि दोनों का मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, यानी कि A1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू A2 ओमेगा 2, ठीक है। और हमसे एम्पलीट्यूड का ही रिलेशन पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड का ही रेशियो पूछ रहा है। सो हम कह सकते हैं A1 बाई A2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, ठीक है। अब ये ओमेगा 2 क्या होता है और ओमेगा 1 क्या होता है? ओमेगा इज बेसिकली और अंडर रूट के बाई एम। तो ओमेगा 2 यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी K2 बाई मास m, और इस वाले के लिए हो जाएगा K1 बाई मास m। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ K2 बाई K1, K2 बाई K1। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। तो कैपिटल टी हमें सवाल में दे रखा है, दिस इज योर 2 सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजिशन इज 1 बाई ए सेकेंड। तो बताइए ए की वैल्यू क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये आपका मीन पोजिशन है, दिस इज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, दिस इज योर नेगेटिव एम्पलीट्यूड। हमसे सवाल में पूछता है कि मीन पोजीशन से हाफ द एम्पलीट्यूड यानी कि a बाई 2, दिस इज a बाई 2, मीन पोजीशन से a बाई 2 आने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, ठीक है। हालांकि बहुत से बच्चों को ये रिजल्ट याद ही रहता है। किस तरीके से निकाल सकते हैं, अज्यूम दिस इज दी SHM इक्वेशन, राइट। सो x कितना है, a बाई 2 कैपिटल A साइन ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल T स्मॉल t। तो यहाँ से आपका A से A कैंसिल, तो आपको दिख रहा है कि साइन ओवरऑल एंगल इज इक्वल टू 1 बाई 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t इज नथिंग बट पाई बाई वॉट 6, है कि नहीं। ये पूरा चीज़ 30 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये 1 बाई 2 आता, एंड 30 डिग्री इज पाई बाई 6। तो यहाँ से आपका पाई से पाई खत्म, सो t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 12। तो ये आपका आंसर होगा कैपिटल T बाई 12, और कैपिटल T हमको 2 सेकेंड दिया हुआ है, सो 2 बाई 12 विच इज योर 1 बाई 6। तो स्मॉल a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। The function of a time representing a simple harmonic motion with a period of pi by omega is which one? ठीक है। सो देखिए डायरेक्टली हम इस सवाल में ऑप्शन नंबर 4 आपको चेक करके दिखा देते हैं। पहले तो यहाँ पे हमको इक्वेशन दे रहा है 3 cos pi by 4 माइनस 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर हमें टाइम पीरियड चेक करना है तो टाइम पीरियड आपको रिलेटेड होता है ओमेगा से, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ दिस स्मॉल टी। टाइम के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाइड है वो आपको होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज व्हाट, 2 पाई डिवाइडेड बाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द टर्म कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल टी विच इज 2 ओमेगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि हाँ भाई पाई बाई ओमेगा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, और एनटीए ने भी यही आंसर की में दिया हुआ है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 को चेक करोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, कॉस टू थीटा,
cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो 1/2 माइनस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2। सो बेसिकली दिस इज इक्वलेंट टू दिस, और यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि इसका भी टाइम पीरियड हो जाएगा आपको 2π/t का कोएफिशिएंट 2 ओमेगा है, सो अगेन π/ओमेगा, राइट। तो ये भी आंसर इसके लिए पॉसिबल है। ये दोनों पॉसिबल नहीं होगा, दैट कैन बी चेक्ड, ठीक है। बट एज वी नो, इतने सारे जब ब्लंडर्स एंड फ्लॉज है पूरे के पूरे काफ़ी जगह पे, सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्लॉज जो कि मेंशन नहीं है कहीं पे भी। दे हैव कंसिडर्ड 4th नंबर एज द ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है और इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ सकता है, राइट। सो दिस इज़ द आंसर दे हैव टेकन, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कभी और ऐसा सवाल आता है जहाँ पे एक डायरेक्ट वाला आंसर आपको नहीं दिख रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर द मैनिपुलेशन। सो दिस इज़ अ ग्रेट लर्निंग कि मैनिपुलेशन करके भी आप रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं, ठीक। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम JEE मेन 2021 मार्च अटेम्प्ट। इसके अलावा आप SHM के काफ़ी अच्छे टॉप क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इन द प्लेलिस्ट ऑफ PYQs ऑफ JEE मेन 2020। वहाँ पे जाके डेफिनेटली देखिए, बहुत ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट होने का चांस रहेगा उन PYQs को देखने से। और हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।